कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला। कल कल छल छल गनी गंगा गीत, कल कल छल छल गनी गंगा गीत, ठंडी हवा ठंडो पानी पहाड़ों का मीत। जोरदार तालियों के साथ इन विकास कार्यों का सम्मान। और अब विकास कार्यों को लेकर अत्यंत सूक्ष्म अवधि की लघु फिल्म। देवभूमि उत्तराखंड, जहां समग्र विकास का संकल्प हो रहा है सिद्ध। नए हाईवे, सड़कें, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सभी बुनियादी सुविधाओं का हुआ है विकास। 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निरंतर प्रयासों ने राज्य में चहुमुखी विकास को संभव किया है। विकास की इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा लगभग 4,200 करोड़ रुपए की 23 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। आज जिन कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है उनमें विभिन्न क्षेत्रों की योजनाएं शामिल हैं। किसानों की आय में वृद्धि के लिए 809 करोड़ रुपए की लागत से सघन सेब के बागानों की खेती और 304 करोड़ रुपए की लागत से 21,400 पॉली हाउसों के निर्माण कार्य। राज्य में उच्च स्तरीय शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए 129 करोड़ रुपए की लागत से 20 मॉडल डिग्री कॉलेजों में हॉस्टल और कंप्यूटर लैब। पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को उच्चतम स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए 53 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा के सोमेश्वर में 100 बेड का सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और चंपावत में 50 बेड का हॉस्पिटल ब्लॉक। उत्तराखंड में मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र सुनिश्चित करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से 474 करोड़ रुपए की लागत से 32 पुलों, अग्नि सुरक्षा के लिए बचाव उपकरणों और स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को अपग्रेड करने का कार्य। 178 करोड़ रुपए की लागत से नैनीताल के बलिया नाला में भूस्खलन की रोकथाम हेतु उपचार कार्य। राज्य में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए 42 करोड़ रुपए की लागत से रुद्रपुर में वेलोड्रोम और हल्द्वानी में एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत 29 करोड़ रुपए की लागत से जागेश्वर धाम, हाट कालिका और नैना देवी मंदिर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्य। और राज्य में कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए 827 करोड़ रुपए की लागत से 5 स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग के 2 लेन एवं ढलान उपचार कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 10 विकास कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। 395 करोड़ रुपए की लागत से 5 अलग अलग स्थानों पर सड़क सुदृढ़ीकरण और राष्ट्रीय राजमार्गों के 2 लेन कार्य, जिससे कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 331 करोड़ रुपए की लागत से 76 मार्गों और 25 सेतु, जिनसे स्थानीय निवासियों के लिए बाजार, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं उनकी पहुंच में आ गई हैं। ग्रामीण विकास को गति देने के लिए 35 करोड़ की लागत से 9 जिलों में 15 ब्लॉक ऑफिस भवनों का निर्माण कार्य। और जल जीवन मिशन के तहत 260 करोड़ रुपए की लागत की 460 पेयजल योजनाएं, जिनसे लाखों ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे। आपदा प्रबंधन के लिए विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 214 करोड़ रुपए की लागत से 39 पुलों,
एवं देहरादून में उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नए भवन, पिथौरागढ़ में 32 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आर्टिफिशियल लेक जो किसानों के लिए सिंचाई में बेहद सहायक होगी, और विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार के लिए 82 करोड़ रुपए की लागत से 132 किलोवाट पिथौरागढ़ लोहाघाट चंपावत ट्रांसमिशन लाइन का लोकार्पण हो रहा है। इन सभी योजनाओं के साथ उत्तराखंड की विकास यात्रा में जुड़ रहा है एक नया अध्याय। अगला दशक उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। धन्यवाद। माननीय के आगमन हेतु जन जन के मन में ऐसा उल्लास था कि 2500 से अधिक कलाकार परंपरागत वस्त्रों में, आभूषणों में छोलिया, झोड़ा, ढोल दबाओं की थाप पर करते रहे। माननीय, हमने एक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में विश्व कीर्तिमान बनाया है, जिसका सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर को आया है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा हेतु आप सबको बधाई देते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये आज सुबह से ही हर्ष और उल्लास और प्रतीक्षा के क्षण इतने ओजस्वी जान पड़ते थे, प्रत्येक मन में ऊर्जा थी। अब वो क्षण आ चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र प्रार्थना है कि अपने स्नेह आशीर्वाद से हम सभी को अभिसिंचित करने की कृपा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री श्री अजय भट्ट जी, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, राज्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार के मंत्री, सभी सांसद, विधायक, अन्य महानुभाव और देवभूमि के मेरे प्यारे परिवारजनों, आप सभी को प्रणाम। आज तो उत्तराखंड ने कमाल कर दी है जी। शायद ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य शायद ही पहले किसी को मिला हो। आज सुबह से मैं उत्तराखंड में जहां गया, अद्भुत प्यार, अपार आशीर्वाद, ऐसा लग रहा था जैसे स्नेह की गंगा बह रही है। आध्यात्म और अप्रतिम शौर्य की इस धरा का मैं वंदन करता हूं। वीर माताओं को विशेष रूप से वंदन करता हूं। जब बद्रीनाथ धाम में जय बद्री विशाल का उद्घोष होता है तो गढ़वाल राइफल्स के वीरों का जोश बढ़ जाता है। जब गंगोली हाट के कालिका मंदिर की घंटियां जय महाकाली के जयकारों से गूंजती है तो कुमाऊं रेजिमेंट के वीरों में अदम्य साहस का संचार होने लगता है। यहां मानसखंड में
बागेश्वर, बैजनाथ, नंदा देवी, गोलू देवता, पूर्णागिरी, कसार देवी, कैची धाम, कटारमल, नाना कमता, रीठा साहिब, अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। राष्ट्र रक्षा और आस्था की इस तीर्थ भूमि पर मैं जब जब आया हूं, जब भी आपका स्मरण किया है, मैं धन्य हो जाता हूं। मेरे परिवारजनों, यहां आने से पहले मुझे पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने, सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। कुछ ही देर पहले मेरी मुलाकात हमारी सीमा के प्रहरियों, हमारे जवानों के साथ भी हुई है। मुझे स्थानीय कला और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हमारे सभी बहनें, भाई, उनसे भी मिलने का मौका मिला। यानी भारत की संस्कृति, भारत की सुरक्षा, भारत की समृद्धि से जुड़े हुए इन तीनों स्वरूप में इस प्रकार से मेरी ये नए प्रकार की यात्रा भी जुड़ गई। सभी के दर्शन एक साथ हो गए। उत्तराखंड का ये सामर्थ्य अद्भुत है, अतुलनीय है। इसलिए मेरा विश्वास है, और ये विश्वास मैंने बाबा केदार के चरणों में बैठ करके व्यक्त किया था। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। और आज मैं आदि कैलाश के चरणों में बैठ करके आया हूं। मेरे उस विश्वास को फिर एक बार दोहराता हूं। उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे, आप लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से और एक ही लक्ष्य लेकर के आज काम कर रही है। अभी यहां 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। एक ही कार्यक्रम में 4,000 करोड़ रुपए। मेरे उत्तराखंड के भाई बहन, आप कल्पना कर सकते हैं। मैं आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए
ना तो ये रास्ते नए हैं और न ही आप सभी साथी नए हैं। उत्तराखंड में अपनेपन की अनुभूति हमेशा मेरे साथ रहती है और मैं देखता हूं कि आप भी अपनेपन के उसी हक के साथ, उसी आत्मीयता से मुझसे जुड़े रहते हैं। अनेक साथी उत्तराखंड के दूर सुदूर गांव के भी मुझे चिट्ठी लिखते हैं। हर अच्छे बुरे वक्त पर साथ खड़े रहते हैं। परिवार में कोई नए मेहमान का जन्म हुआ हो तो भी मुझे खबर भेजते हैं। बेटी पढ़ाई में कहीं आगे बढ़ी हो तो भी चिट्ठी लिखते हैं। यानी जैसे पूरे उत्तराखंड परिवार का मैं एक सदस्य हूं, वैसे उत्तराखंड मुझसे जुड़ गया है। देश जब कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तब भी आप खुशी साझा करते हैं। कुछ सुधार की गुंजाइश अगर कहीं दिखती है तो वो भी आप मुझे बताने में कभी पीछे नहीं रहते। हाल ही में देश ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। 30-30, 40-40 साल से लटका हुआ काम आपका भाई, आपका बेटा कर पाया है। और मजा देखिए, उस दौरान भी मुझे यहां की बहनों ने बहुत सारी चिट्ठियां भेजी है। मेरे परिवारजनों, आप सभी के आशीर्वाद से आज भारत